अल्लाह अकबर। जॉर्डन में अमेरिका के बेस पर ईरान हमले कर रहा है। ताज़ा तरीन हमलों में ईरान ने कन्फर्म किया है कि हमने जॉर्डन में अमेरिका के बेस पे जो फाइटर जेट की पार्किंग, जिसे लैंग्वेज में यानी एयरक्राफ्ट लैंग्वेज में बोला जाता है हैंगर। हैंगर का मतलब जहां फाइटर जेट पार्क किया जाता है। तो जॉर्डन के अंदर ईरान के हमले में वो जॉर्डन का अमेरिका का बेस तबाह हुआ, जॉर्डन में जो है हैंगर तबाह हुआ, और 3 F-35 फाइटर जेट ईरान ने अमेरिका के तबाह किए हैं। अब पहली फुर्सत में अमेरिका कह रहा नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं हुआ, जबकि 3 दिन बाद आप सुनेंगे कि खबर पक्की है। अमेरिका को मुंह पर तमाचा पड़ रहा है। आइए मैं आपको जॉर्डन की सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, बिफोर आफ्टर देख लीजिए। हजरात, जॉर्डन में अमेरिका का जो बेस है, उस बेस में ध्यान दीजिए जो फाइटर जेट का हैंगर है वो डैमेज नजर आ रहा है। उसके बाद ईरान ने ये वीडियो लॉन्च किया है। जी हाँ, वीडियो पोस्ट किया है, दुनिया को दिखाया है। हमने बहरीन के ऊपर जो अमेरिका के बेस है बहरीन में, उन पर हमने ड्रोन हमले लॉन्च किए हैं। वहीं कुवैत ने किया है कंफर्म कि हमारे यहाँ चीन की एक कंपनी थी, ईरान ने वहां हमला किया, एक व्यक्ति की मौत हुई और वो चाइना की जो फैक्ट्री थी डैमेज हो गई। इस पर अभी चीन का बयान नहीं आया है, न ईरान पर चीन भड़का है। सवाल ये भी हो रहा है कि जब अमेरिका के करीब ये अरब देश हैं, तो अमेरिका के करीब जो भी देश होता है, अमेरिका वहां कम से कम चाइना की फैक्ट्री नहीं लगने देता। चाइना की फैक्ट्री कुवैत में कर क्या रही थी? अब एक ब्रेकिंग न्यूज, जब ईरान जॉर्डन पर हमले कर रहा था तो उसी वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मॉनिटरिंग के जरिए पता चला कि ईरान जॉर्डन पर हमला कर रहा था और फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज ईरान की मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था ना, सिर्फ ईरान अकेला है, बाकी ईरान के खिलाफ सारी दुनिया इस वक्त एक हो रखी है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ही भारी है। अमेरिका ने जो ईरान पर आतंकी हमला कल किया था, खासकर कश्म आइलैंड, जिस पर मैंने बताया था कि छोटा सा बच्चा मारा गया है, उसके 2 माँ बाप मारे गए हैं, दोनों माँ बाप यानी पूरा एक परिवार, ये आ गई उसकी तस्वीर। जो रजाग्राफी आपको बताता है वो पत्थर की लकीर होती है, कंफर्म खबर बताई जाती है। ये देख लीजिए, ये वो बेचारे 3 मासूम लोग थे जो कश्म आइलैंड में अमेरिका के आतंकी हमलों में शहीद हो गए। उसी हमले में मैं आपको 3 और फौजियों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये ईरान के फौजी हैं। अमेरिका के आतंकी हमलों में जो कश्म आइलैंड में हमला किया कल, ये देखिए, ये 3 ईरान के फौजी भी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। ईरान के फरशबंद के इलाके में स्पोर्ट हॉल था, आप खेलने की जगह समझ सकते हैं, खेल का मैदान। भाई अमेरिका ने वहां भी हमला किया है, तबाह कर दिया है। अमेरिका इजराइल सिविलियंस इलाके पर, खेल के मैदान पर, अस्पताल पर, मस्जिद पर, ऐसे ही जगह पर हमला करते हैं। देखिए, हज़रात, ईरान के कश्म आइलैंड पर भी अमेरिका ने जो खौफनाक तबाही मचाई है, मुलाहिज़ा फरमाइए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जो खुलासा किया है, इसको भारत पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझना होगा।
अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने इजिप्ट पर हमला नहीं किया है, इजिप्ट पर हमला इस्राइल ने किया है। ये उसकी प्लानिंग है ताकि मुस्लिम देश आपस में लड़ें और हम आपस में लड़ लड़ के कमज़ोर हो जाएं, हम यूनाइटेड ना हो सके। भाई 3 हफ्ते में पहला जहाज कतर से पाकिस्तान LNG गैस लेकर एक टैंकर पहुंचा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने ऊपर से चूतर तक का जोर लगाया था। यानी पूरी तरह से ईरान, अमेरिका और अरब देशों से रिक्वेस्ट की थी, भाई एक टैंकर आने दो। पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। हज़रात मोहतरम, बुल्गारिया नाम आपने सुना होगा। बुल्गारिया देश ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपनी ज़मीन और एयरबेस दिए हुए हैं, जिसके बाद बुल्गारिया की विदेश मंत्री से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने फ़ोन पर बात की है और 2 टूक में बात ख़त्म कर दी है कि अगर आपकी सरजमीन से हम पर हमला हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, फिर आप जाकर रोइएगा मत, इंटरनेशनल कोर्ट में आंसू मत बहाइएगा, हम दुश्मन के साथ खड़े हुए लोगों को दुश्मन मानेंगे। नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि ट्रंप के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो ईरान पर ब्लॉकेज लगा के रखे, या फिर ईरान पर तगड़ा हमला करे, या फिर ईरान से डील कर ले। लेकिन तीनों का मकसद एक ही है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलना चाहिए। हजरात मोहतरम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सिर्फ और सिर्फ ईरान की जीत हुई है, अब झेप मिटाना पड़ेगा। तो इसने इंटरव्यू के दौरान कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अरब देश हमारे देश के अंदर तक हमारे देश का इस्तेमाल करके हमसे मिलकर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं और तैयारी चल रही है, लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़रूरी नहीं है। अंगूर खट्टे हैं दोस्तों। हजरत मोहतरम, हराम के जने ने आगे ये भी कहा है, नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि वो यानी ईरानी डोनाल्ड ट्रंप को मानना चाहते हैं, उनके परिवार को मानना चाहते हैं, वो मुझे मानना चाहते हैं, हमारे जैसे ऑफिशियल्स को मानना चाहते हैं। हजरत मोहतरम, आप सामने वाले के पूरे परिवार को ख़त्म कर दें, आप दुश्मनी में आम लोगों को सामने घुसकर कत्ल कर दें, सामने वाला हिजड़ा ही होगा जो तुम्हें मारने की कोशिश न करे। सिंपल रूल है। लेकिन अब ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भड़वे जाकर रो रहे हैं। इसी से पता चल रहा है कि इनकी कितनी फटी पड़ी है चड्डी। चीन ने ऑफिशियली मना कर दिया है कि हम ईरान को कंधे पर रखकर चलाने वाली गाइडेड इंटरसेप्टर मिसाइल्स या ऐसे कोई हथियार नहीं देने वाले हैं। 彭博社报道，中国计划向伊朗提供400枚肩扛式导弹，中方对此有何评论？ China has made its position clear on relevant issues on multiple occasions. The reports are not true and not factual at all. China always works for peace and the end of the conflict. तमाम चीज़ों के बाद अमेरिका को यकीन नहीं है। अमेरिका का मानना है कि चीन हथियार ईरान को देगा, तो अमेरिका ने कहा है कि हमने नज़र बनाकर रखी हुई है। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि हम सब कुछ वो कदम उठा रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच डील हो जाए, अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाए। अबे हराम के हिजड़ो, पहले तुम पीओके में बंद करो। तुमसे पीओके नहीं संभल रहा, तुम आम लोगों को कत्ल कर रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल कर रहे हो। पाकिस्तान की फ़ौज लड़कियों के साथ गलत काम कर रही है, उनके घरों में घुसकर रात के अंधेरे में रेड़ मारा जा रहा है। पहले रात होते ही बिजली इलाके में काट दी जा रही है। रात के अंधेरे में किसी को भी सड़क पर देखकर प्रदर्शनकारी समझते ही गोली मार दी जा रही है। बच्चों की इज्जत लूट रहे हो, तुम गोलियां मार रहे हो आम लोगों को, जो बेचारे निहत्थे प्रदर्शनकारी हैं उनको कत्ल कर दे रहे हो, और चले हो ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन कराने। इन्हें कहते हैं भड़वागिरी। अपना देश संभल नहीं रहा है, चले हैं दूसरे। हट। जो मुसलमान सऊदी अरब को सजदा करते हैं, तो भाई साहब सऊदी अरब की भी फटी ईरान सही है। हाँ, बुरा लग रहा होगा, सच कड़वा होता है। लीजिए रिपोर्ट इसी लगा दे रहा हूं सबूत के तौर पर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का
पर्सनल मैसेज लेकर सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और कहा था उनसे साफ लफ्ज़ों में कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का मानना यह है कि ईरान के साथ डी-एस्केलेशन होना चाहिए, ईरान के साथ लड़ाई दंगा ख़त्म होना चाहिए, हमें ईरान से भिड़ना नहीं है। मोहतरम हजरात, ईरान से भिड़ने का नतीजा ये है कि जिसको कभी रकम पैसा तेल की कमी नहीं हुई, उस देश में इकोनॉमी 4.8% गिर गई है। यकीन नहीं आ रहा भाई, सबूत से बोलता तुम्हारा भाई, हवाई बातें नहीं। हाँ ये देख लो, 4.8% सऊदी अरबिया की इकोनॉमी खाई में गई है और अभी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह से सऊदी अरब की इकोनॉमी ज़मीन में घुसेगी। अमेरिका के वित्त मंत्री और चीन के टॉप ऑफिशियल्स मुलाकात करने वाले हैं ईरान के मुद्दे पर। मेरा दूसरा दिमाग ये कह रहा है कि पाकिस्तान ईरान को ठंडा नहीं कर पा रहा है और अमेरिका की एकदम फटक पाँच हो चुकी है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप एक डेलीगेशन चीन के तरफ भेज रहे हैं कि भाई चाइना ईरान के करीब है, तो तुम ज़रा चीन पर प्रेशर डालो कि चीन मनाए और डील करवाए। यही बात सामने आएगी। ये एक और भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, कल को मुसाद का मत कह देना यार, भविष्यवाणी मेरी सही निकलती है इसका मतलब ये नहीं मैं IRGC ने अभी ने कहा है कि हमने अमरीकी ठिकानों पर हमले किए हैं और हमारे एक जहाज़ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। ईरान में आतंकी हमले भी हो रहे हैं। ईरान में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें ईरान का एक फौजी शहीद हो गया। मोहतरम हजरात, जलवा तो ईरान का ही है और मानना ही पड़ेगा। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है ईरान ने हमारे ऑफिशियल्स को असैसिनेट करने की कोशिश की है, यानी जैसे इजराइल धोखे से मारता है ईरानियन ऑफिशियल को, ऐसे ही इजराइल ने कहा है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने हमारे ऑफिशियल्स को कत्ल करने की कोशिश की है और अब हम सोच रहे हैं कि रेस्पॉन्स कैसा करें। ईरान ने अलल ऐलान फिर से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा जब तक अमेरिका हम पर हमले बंद नहीं कर देता, अपने वादों पर नहीं आता और दादागिरी ख़त्म नहीं करता। नेतन्याहू ने अपना प्लान पहली बार बता दिया है। ये प्लान मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के ख़तरे को हम काट देंगे, यानी आगे उसने अपनी बात खुद क्लियर की है कि हम ईरान का ऐसा हाल करेंगे कि ईरान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान में जो माशा अमीनी के समय से अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन हुए हैं, वो प्रदर्शन में हाथ किसका है, उन प्रदर्शनकारियों तक हथियार पहुंचाने वाला कौन है, मूसाद ईरान में सालों से क्या कर रहा है, अब तो क्लियर हो गया ना आपको। चलिए अच्छी बात है, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। रिपोर्ट कंफर्म है हमारे पास, यूएई ने, सबसे पहले ये भी मैंने बताया था आपको, यूएई दुबई ने जंग के दौरान ईरान पर 1-2 हमले नहीं, अमेरिका के साथ मिलकर बड़े हमले ईरान पर लगातार किए थे। बस बात यह है कि ईरान पर हमला करके दुबई ने ऐलान नहीं किया था, हमला किया था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अरब यहूदी एक हो चुके हैं, ईरान एक तरफा अकेला है। ईरान के साथ आपकी दुआएं हैं, हक पसंद लोग हैं। हजरात मोहतरम, डिटेल स्पेशल ईरान रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद वस्सलाम।